Hello बच्चों, let's read the question. The question says the total number of electrons in potassium Z is equal to 19 having L plus M equal to 0 is 9, 10, 11 और 17. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हम पोटेशियम के लिए देखना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जिसके लिए L plus M की वैल्यू क्या है 0. तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट चाहिए दैट इज क्वांटम नंबर. हमें क्वांटम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए. सो हमारे पास जो L होता है दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर. सो हमारे पास क्या होता है अगर हम इसकी वैल्यू देखें, जो L की वैल्यू है ये हमारे पास 0 कब होती है, जब हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, S सबशेल होता है. तो इसके लिए जो हमारी अलाउड M की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है. दैट मीन्स उसके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो 0 होगा. सो यहाँ पे अगर हम L प्लस M निकालेंगे दैट इज L प्लस M, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. सो अब अगर हमारे पास हमारे L की वैल्यू 1 है तो दैट मीन्स वो कौन सा सबशेल है, P सबशेल. सो P सबशेल में हमारे पास जो M की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, -1, 0 और +1. सो यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं कि L की वैल्यू 1 ले रहे हैं और M की वैल्यू क्या ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं. सो इसका हमारे पास ऐड करके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. सो इसका मतलब हमारे पास कि अगर L की वैल्यू हम 1 लेंगे और M की -1 लेंगे तो भी हमारे पास L प्लस M क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. अब सबसे पहले हम पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं. सो दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. सो इस ऑर्बिटल के लिए हमारे पास L प्लस M जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा. क्यों, क्योंकि S के लिए L की वैल्यू भी 0 और M की वैल्यू भी 0 है. अगेन इसके लिए भी 0 आएगा, इसके लिए भी 0 आएगा और इसके लिए भी 0 आएगा. सो यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन. अब बची बात 2p6 और 3p6 की. सो अगर हम 2p6 में देखें, सो 2p6 है, सो यहाँ पे L की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, क्योंकि L की वैल्यू p सबशेल के लिए कितनी होती है 1, और M की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 0 +1 मीन्स हमारे पास 3 इसमें होते हैं. सो लेट अस से इसकी -1 है, इसकी 0 है, इसकी 1 है. कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनके लिए M की वैल्यू -1 है. तो उसके लिए जो L प्लस M है वो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है. सो दैट मीन्स हम 2p6 में से भी कितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, 2. सिमिलरली 3p6 में से भी हम कितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, 2. सो इनका अगर हम सम कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 11 इलेक्ट्रॉन्स. मींस 11 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनके लिए L प्लस M की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.